नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में कुछ महीने ही बचे हैं। इसी बीच सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा और अहम नोटिस जारी किया है। जिस नोटिस में खास तौर पर बताया गया है कि इस बार जो साइंस और सोशल साइंस की जो परीक्षा प्रणाली है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। इसी के साथ अब छात्रों को जो उनकी उत्तर पुस्तिका होगी वो नए नियमों के अनुसार भरनी होगी, और जो छात्र इस नियम का पालन नहीं करेंगे उनकी जो उत्तर पुस्तिका होगी वो चेकिंग के लिए नहीं जाएगी। सीबीएसई ने जानकारी दी है कि क्लास 10वीं की साइंस की जो प्रश्न पत्र 2026 से 3 स्पष्ट सेक्शन में बांटा गया होगा। सेक्शन ए बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स। बोर्ड ने कहा है कि छात्र अब अपनी उत्तर पुस्तिका लिखेंगे तो उन्हें इन तीनों हिस्सों को अपनी आंसर शीट में भी अलग अलग बनाना होगा। बायोलॉजी के प्रश्नों के उत्तर केवल सेक्शन ए में ही लिखे जाएंगे, केमिस्ट्री के उत्तर सेक्शन बी में ही होंगे, वही फिजिक्स से जुड़े सभी उत्तर सेक्शन सी में ही लिखे जाएंगे। सीबीएसई का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है आंसर शीट को अधिक व्यवस्थित, साफ और मूल्यांकनकर्ता के लिए आसानी से चेक करने योग्य बनाना। इस स्पष्ट सेक्शनिंग के बाद शिक्षक को विषयवार उत्तरों को ढूंढने में कठिनाई नहीं हो। केवल साइंस ही नहीं बल्कि सोशल साइंस में भी इसी तरह का बदलाव किया गया है। इस विषय के प्रश्न पत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस, सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। उत्तर पुस्तिका में भी छात्रों को इन चारों सेक्शन को क्रम से बनाना अनिवार्य होगा। किसी भी विषय का उत्तर अपने निर्धारित सेक्शन के बाहर नहीं लिखा जा सकेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि कॉपी जांचने वाले शिक्षक को विषयवार उत्तर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। यह प्रणाली पूरे मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और सटीक। सीबीएसई ने क्लास 10th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक समय सारिणी भी जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी 2026 से 10 मार्च 2026 के बीच किया जाएगा। अधिकांश पेपर सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 तक होंगे। कुछ विषयों की जो परीक्षा है वो 10:30 से 12:30 की अवधि में ली जाएगी। परीक्षा का पहला पेपर जो है वो मैथमेटिक्स का होगा, जबकि अंतिम परीक्षा जो है वो फ्रेंच भाषा की होगी। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि इस बार केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि आंसर शीट की प्रेजेंटेशन और सेक्शनिंग पर भी समान ध्यान दें। गलत सेक्शन में लिखा गया उत्तर मूल्यांकन के दौरान मान्य नहीं माना जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।